पाकिस्तान भारत की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान सुन ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी हमारी रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, सीनियर असातिज़ा से बातचीत में कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों के किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी भारत का अंदरूनी जबकि कश्मीर आलमी मसला है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द फितनल हिंदुस्तान हैं, उनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। शुरा ने सवाल जवाब सेशन में तासुर दिया है कि जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। दोशंबे में इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात, एलामिया जारी। बाहमी दिलचस्पी के मुँह दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी माहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुँचे तो ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी ताजिक सदर को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 7 खारिजी जहन्नुम वासिल। पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल टीम की क़यादत करते हुए 3 साथियों नायब सूबेदार काशिफ रज़ा, लांस नाइक फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद समेत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता खारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की, जिसे अहलकारों ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। 6 खारिज मारे गए। चित्राल में 1 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिज मारा गया। बलूचिस्तान में फोर्सेज की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लौरालई में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और ज़िला केच में 1 दहशतगर्द हला। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फ़ाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन बिलाल साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान बिटकॉइन से मुताल्लिक पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान का नौजवान ऑनलाइन और ऑन चेन है और मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। मंसूबे में ताउन पर अमेरिका का शुक्रिया। उधर पाकिस्तान का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। हेक्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के है। अमेरिका की भारत को शटअप कॉल। जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम दे दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से भारतीय हम मनसब पर विक्रम मिस्री दो टोक कह दिया कि मोदी ने दहशतगर्द हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत इलाक़ाई इस्तेहकाम और अमन को नुकसान न पहुँचाए। तजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम ने ट्रंप की तजारती पॉलिसियों के दिफा में पाक भारत जंग रोकने की मिसाल दे दी। अमरीकी हुकाम ने अदालत में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ट्रंप के तजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर की गई है। अमरीकी हुकाम का कहना था कि भारत पाकिस्तान के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ से मुताल्लिक इंकशाफात। बताया 17 अप्रैल को डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए गए थे। डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद मिलकर जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं।
कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसियों की मुआवनत हासिल होती है। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फ़ज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी दासू और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल पर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। तर्जुमान फ्रांसीसी फ़ौज का पहला रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा कि अगर रफ़ाल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ये 2 दहाइयों में पहला वाक़या होगा। रफ़ाल का गिरना हमारे लिए एक सबक होगा, उससे सीखेंगे। थी बहुत मुख्तसरन, जिस तरीके से उस मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है, और अगर ये भारत बाहर मिन्नतें तरले नहीं करता, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मज़ा कम आया, लेकिन अगर ये कोई 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफ़ाए हस्ती पर नहीं होता। मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो दिया। अगर जंग चंद दिन जारी रहती तो भारत सफ़ा हस्ती से मिट जाता। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं होती जितनी 10 मई को हुई। ग्रीन पासपोर्ट पर अब दुनिया घूमने का एक अलग ही मज़ा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची फेडरेशन हाउस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, हमने यौम तकबीर मनाया जिसका क्रेडिट एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बिलावल भुट्टो के सर की कीमत रखी गई। फिर वो कश्मीर का मुकदमा लेकर भारत गए। भारतीय मीडिया ने जितना झूठ बोला, इन इदारों पर दुनिया भर में पाबंदी लगा देनी चाहिए। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। 9 जून को इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद का बजट से मुतालिक बयान। वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बुसाल की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिए। क्या जज आइन से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस की समाअत में सवाल उठा दिया। कहा, किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, रीराइट किया गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। रिमार्क्सिए मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि कोई उम्मीदवार अगर पार्टी के निशान पर इंतखाबात लड़ना चाहता है तो पार्टी से उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने PTI के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। कराची में सूरज सवानेज़े पर हीट स्ट्रोक से 12 साला लड़के समेत 5 अफराद हलाक। अवामी कॉलोनी, साइट एरिया, गार्डन और पोर्ट कासिम से लवारिस लाशें मिली। सोराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब हीट स्ट्रोक से हलाक सलमान की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शहर कैद में पारा 38.5 रिकॉर्ड, महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत आज बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें। इलेक्ट्रिक अवाम को सस्ती बिजली का फ़ायदा पहुँचाने में नाकाम रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग और ब्रेक डाउन्स, फीडर्स बंद करके रिकवरी करना अखलाकी है ना ही कानूनी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया।
फौरी तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करने और लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत दी। कराची में तवील लोड शेडिंग की बहुत शिकायत मौसूल हुई हैं। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। के इलेक्ट्रिक अपने ज़राए से महंगी बिजली पैदा कर रही है। के इलेक्ट्रिक NTDC से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। को एक डिसेंट रिटर्न नेप्रा ने अलाउ किया है, बट उसमें 2 साल निकल गए और उन 2 साल, क्योंकि ये फिस्कल ईयर 24 से इफेक्टिव है, आज हम फिस्कल ईयर 25 क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिस्कल ईयर 24 फिस्कल ईयर 25 में के इलेक्ट्रिक को आइडिया नहीं था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे विल बी गेटिंग। ठीक है, तो उस वजह से एक इनएफिशिएंसी का समझे ठीक ठाक बैकलॉग उनके गले में आ गया। के इलेक्ट्रिक की नाअहली उनके अपने ही गले पड़ गई है। बोल के प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में बात करते हुए डायरेक्टर रिसर्च टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ शंकर तलरेजा का कहना था कि के इलेक्ट्रिक में गवर्नेंस के भी बड़े इश्यूज़ हैं। शेयर होल्डर्स के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। को बल्कि आने वाली तमाम इन्वेस्टर्स को जो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनको अपनी एफिशिएंसीज के जरिए पैसा बनाना चाहिए। रिव्यू के लिए जी वो दरख्वास्त देंगे। बिजली की कीमतें 30-31% इंडस्ट्री के लिए कम हुई हैं। हमारे 1 करोड़ 80 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कीमतें तकरीबन 50% कम हुई हैं। के इलेक्ट्रिक और दीगर इन्वेस्टर्स अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर वफाक नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने जा रहा है। हम नेप्रा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी कहते हैं नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर दोबारा नज़रसानी की गई है। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हुई। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 50% कम हुई है। अव्वल तो बाहर आते भी ऐसे कोई नहीं चल रही हो, ये हराम करके रख दिए। इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पे भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, क्या घर के हालात चलेंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रिंग रही। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे तवील हो गई। शहरी दुहाइयाँ दे रहे हैं मगर के इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन्स, पानी की फराहमी बंद। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए जो भी करना है करें मगर गैर शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। कराची वालों को 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली और बाकी मुल्क का टैरिफ सिर्फ 35 रुपये। नेप्रा का दोहरा मयार और मुतासबाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। हरीपुर, स्वात, मानसरा में बारिश, बालाई इलाकों में जालाबारी। स्वात की तहसील मट्टे के इलाके और खौजाखेला के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी। रावलपिंडी और अटक में आसमानी बिजली और दीवार गिरने के वाक़यात। दीवार गिरने से एक बच्ची और आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ बहक। मानसरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वादी नारान और वादी कागान में मौसम सर्द हो गया। खानपुर में मूसलाधार बारिश। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। मौसम के नए सिलसिले के बायस मुल्क भर में तूफ़ान, तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों का इम्कान। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। दिल के मरज़ के इलाज के लिए भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का SICVD बल्दिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 2011 में वफाक ने NICVD को सिंध हुकूमत के हवाले किया। वफाक ने NICVD से जान छुड़ाई। काबीना ने अजीब फैसला किया, अस्पताल को वफाक चलाएगा लेकिन पैसा सिंध देगा। आने वाला बजट मुश्किल होगा, तरक्याती मनसूबों पर बहुत खर्चा है। इजराइल बेलगाम। गजा में रात भर शदीद बमबारी। सहाफ़ी समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी
मकामी टीवी के लिए काम करता था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 शहादतें हुईं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि बस बहुत हो चुका। आलमी बरादरी को मुतनब्बे किया कि दुनिया मज़ीद एक दिन के बेअमली के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फ़लस्तीनियों पर मज़ीद कितने मज़ालिम दरकार होंगे ताकि ये कौंसल और इक़दाम करे जो अखलाक़ी, कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दुरुस्त हों। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब की जज्बाती तकरीर। गज़ा की सूरत हाल बयान करते हुए रो पड़े। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम बताते हुए आप दीदा हो गए। कहा दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं। कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निगल रही है। दुनिया का खामोशी के साथ फ़लस्तीनियों को यूं तड़पता देखना ये किसी मुहज़्ज़ब इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। 3 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। मैच में पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान आगा करेंगे। बांग्लादेश लिटन दास की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान का मुअम्मर वेट लिफ्टर गोल्ड मेडल ले आया। 65 साला मकसूद अमजद राठौर ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धूम मचा दी। दोहा में 96 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीत लिया। एक और वेट लिफ्टर रशीद खान ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। रशीद खान ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। रशीद खान ने स्नैच में 80 जबकि क्लीन एंड जर्क में 90 किलोग्राम का वजन उठाया। पाकिस्तान के अब्दुल मालिक ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 3 हो गई। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव कर रहा है तो कोई जानवर के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हैं। गाय, बैल और बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।